अपॉर्चुनिटियां आती हैं और ये आपके हाथ से कुछ समय में जाती हुई भी दिखाई पड़ेगी। और इस बीच में आप कैसा डिसीजन लेते हो और कितना पैसे लगाकर कितना पेशेंस बनाते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप हर बार कितना मुनाफा कमाओगे। और अगर आप आज की बात करें तो एक ऐसे ही पेनी स्टॉक की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं जिसका जो डिमांड है ये इंडिया में लगातार आपको दिन बाय दिन बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैं एक रिपोर्ट आपको आगे दिखाने वाला हूं, पर उससे पहले अगर आप इसके प्राइस के ऊपर ध्यान दें और इस लेवल पे अगर आपने इसको पकड़ लिया तो यहां से इसका जो टारगेट है ये आपको तकरीबन 100 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों आपको इसमें निवेश करना चाहिए, ये जो सारी बातें हैं हम लोग एक एक करके वीडियो में आगे देखने वाले हैं। पर उससे पहले कैसे रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड भारत में बढ़ रही है उसको दिखाने के लिए एक रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया और यहां पे अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी जो कि आपको वाइन एनर्जी से जनरेट होती है, जो कि आपको सोलर पावर से जनरेट होती है, जो कि आपको थर्मल पावर से जनरेट होती है, इनका जो डिमांड है ये भारत में लगातार बढ़ते जा रहा है। और साथ में ये अनुमान लगाई जा रही है कि भारत की जितनी भी आपको टोटल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है उसका तकरीबन 37% का जो हिस्सा है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। और ये जो बातें हैं ये आपको लगातार कही जा रही हैं और इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो भारत गवर्नमेंट का ये मानना है कि जितनी भी डिमांड बढ़ रही है और उसके सामने अगर आप एक्चुअल सप्लाई देखें तो यह आपको मात्र 90% के आसपास देखने को मिलेगा। और बाकी जो 10% बचे हैं उसकी जो रिकवरी है वो बढ़ाने के लिए अगर आप ध्यान दें तो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है ये आपको फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आई थी। और इस पैकेज का सबसे ज्यादा जो फायदा है जिस कंपनी के बारे में आपको चर्चा करूंगा उस कंपनी को होने वाली है। और इसके भरोसे अगर आपने मात्र 500 लगा दिया और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिए तो जिस तरह के कामकाज ये कंपनी करती है मुझे लगता है 100 रुपए का जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में पॉसिबल नजर आएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो सबसे पहले इस कंपनी के जो क्वार्टरली नतीजे आए हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी के जो क्वार्टरली नतीजे आए हैं ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहां पे अगर आप देखें तो हम लोग दिसंबर 20 का जो कंपैरिजन है ये मैं आपको मार्च 21 से बताने वाला हूं। और सबसे पहले अगर आप नेट सेल्स की बात करें तो 38 करोड़ के जो आंकड़े थे इसने दिसंबर 20 के समय में प्रेजेंट किया था। और वहां से अगर आप मार्च 21 की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको 54 करोड़ तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। और यहां पे अगर आप तेजी की बात करें तो तकरीबन 38% की जो उछाल है ये आपको ऐसे समय पर देखने को मिलेगी जहां पर बाजार में बड़ी बड़ी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं ये आपको सेल्स का रोना रो रहा था। और इससे आपको साफ समझ में आएगा कि जिस सेक्टर की मैं आपसे बात कर रहा हूं ये जो कंपनी है ये आपको सबका बाप नजर आएगा। और इस रीजन से अगर आप देखें तो अगर आपने इसको सही मौके पर पकड़ लिया और मात्र 500 भी लगा दिए तो मुझे लगता है कि मोटा जो मुनाफा है ये आपको डेफिनेटली बना कर देगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़े और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 11 लाख के जो प्रॉफिट थे ये लास्ट क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। और वहां से अभी की बात करें तो ये जो प्रॉफिट थे ये आपको 56 लाख के लॉस में बदलते हुए दिखाई पड़े हैं। और इसके पीछे अगर आप केवल एक कारण देखें तो जिस तरह से ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट बढ़े थे और जैसे जैसे बाकी कॉस्ट बढ़े थे तो उस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो इसका टोटल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो आपको कॉस्ट के कारण लॉस में बदलती हुई दिखाई पड़ी है। पर इसके बावजूद अगर आप नेट प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दें तो आपको कहीं ना कहीं झटका लगने वाला है क्योंकि तकरीबन 51 लाख के जो प्रॉफिट थे इसने लास्ट क्वार्टर में प्रेजेंट किया था। और वहां से अभी की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको करोड़ रुपए तक बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। और यहां पे अगर आप तेजी की बात करें तो 95% की जो तेजी है इसके टोटल प्रॉफिट में आपको देखने को मिलेगा। और इससे आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये जो कंपनी है ये आपको फ्यूचर का मल्टीबैगर नजर आएगा। और क्यों मैं इसको मल्टीबैगर कह रहा हूं इसके पीछे अगर आप एक और कारण देखें तो इसका जो इंटरेस्ट पेड है जो कि इसके बोरोइंग के ऊपर देखने को मिल रहा था वहां पे अगर आप नजर डालें तो 25% की जो गिरावट है ये आपको एक क्वार्टर के पीरियड में देखने को मिलती है। और इससे आपको साफ समझ में आएगा कि इसका टोटल जो कॉस्ट है ये धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और जैसे पूरी तरीके से कम होगा वहां से ये जो कंपनी है ये केवल आपको दौड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो कैसे इसने पास रिटर्न दिए हैं वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी के जो पास रिटर्न है ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि तकरीबन 95% की जो तेजी है
इसके टोटल प्रॉफिट में आपको देखने को मिला था। और अगर आप पीरियड की बात करें तो ये आपको 3 मंथ देखने को मिलती है, और वो भी ऐसे समय पर जहां पर भारत में पूरी तरीके से लॉकडाउन देखने को मिले थे। तो आपको क्लियर पता चलेगा कि जैसे लॉकडाउन हटा है और जैसे इसके क्वार्टर 1 के नतीजे आएंगे, उससे आप उम्मीद लगा सकते हो कि जोरदार जो तेजी है ये आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो लास्ट 1 साल की जो रिटर्न है ये आपको 124% के आसपास देखने को मिलेगा। और इससे आपको क्लियर पता चल रहा है कि बाजार में आपके जो पैसे हैं ये आपको हर साल डबल करके देगा। और साथ में मैं आपको क्यों निवेश की सलाह दे रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो चाहे आप 1 वीक की बात कर लें या फिर आप 1 मंथ की बात कर लें, ये लगातार आपको निगेटिव रिटर्न दे रहा है। और इस निगेटिव के समय पर जितना नीचे गिर रहा है वहां पे अगर आपने मात्र 100 शेयर उठा लिए तो जिस तरह के कामकाज ये कर रहा है और जैसे रिटर्न इसने आगे दिए हैं वही रिटर्न की जो उम्मीदें हैं ये आपको फ्यूचर में भी दिखाई पड़ेगी। तो कौन से रिटर्न की मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो YTD में तकरीबन 17% की जो तेजी है ये आपको इस कंपनी में देखने को मिली है। और साथ में अगर आप 1 साल की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया 125% की जो रिटर्न है ये आपको कमा कर देता है। और अगर आप 3 साल की बात कर लें या फिर आप 5 साल में देख लें या फिर 10 साल के लॉन्ग पीरियड में देख लें, ये कंपनी आपको लगातार ग्रीन में रिटर्न दे रही है। और इससे आपको साफ समझ में आता है कि ग्रीन एनर्जी में अगर आप ध्यान दें तो जिस तरह से भारत में डिमांड बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है अदानी ग्रीन जो कि आपको 1400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है उसका भी लेवल ये कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में तोड़ेगा। और इसके पीछे ऐसे कौन से कारण है उसको बताने के लिए इसकी जो अदर डिटेल्स है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी के जो अदर डिटेल्स हैं ये आपके सामने आ गए हैं। और यहां पे अगर आप देखें तो हम लोग ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की बिल्कुल बात कर रहे हैं। और अगर आप इस कंपनी के कामकाज की बात करें तो जब से ये 2 रुपए के लेवल से ऊपर आया है तब से अगर आप देखें तो लगातार मार्केट में खबरें चल रही हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर देखें तो 70,000 के ऊपर जो इलेक्ट्रिक एक्सचेंज है ये आपको भारत में बनाएगा। और साथ में अगर आप पावर सप्लाई की बात करें तो तकरीबन 26 गीगावाट पावर सप्लाई अगर आप ध्यान दें तो ये ऑलरेडी सप्लाई कर रहा है। और जिस तरह से इसके सीईओ के बयान मार्केट में आए थे ये आपको तकरीबन 75 गीगावाट की जो पावर सप्लाई है ये लगातार इंडिया में बढ़ाएगा। और इससे आपको साफ समझ में आता है कि जो 3 लाख का पैकेज इंडिया में आया है उसका पूरा जो बेनिफिट है ये आपको ऊर्जा ग्लोबल को मिलेगी। और इसके पीछे मैंने आपको ऑलरेडी रिपोर्ट में बताया कि सोलार पावर की जो कंपनियां हैं जो कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे इफेक्टिव होती है उनका डिमांड भारत में लगातार बढ़ेगा। और इस रीजन से अगर आप देखें तो जिस प्राइस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है जो कि आपको 7 रुपए 50 पैसे के आसपास देखने को मिलेगी, यहां पे अगर आपने 100 शेयर उठा लिए और अगर आपने समझ लिया कि मैंने पिज्जा खा लिया है तो मुझे लगता है आप इतना कमाओगे कि कहीं ना कहीं गिनना आपके लिए मुश्किल होने वाला है। और ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 380 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर आप क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो 78% की जो उछाल है यहां पर आपको साफ बताएगी कि कंपनी के जो कामकाज हैं ये आपको टॉप पर देखने को मिल रहे हैं। और साथ में अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 32% की जो होल्डिंग है ये लगातार आपको बताई जा रही है कि यहां से अगर आप देखें तो ये कंपनी आपको रॉकेट बनते हुए दिखाई पड़ेगा। और साथ में अगर आप रिजर्व की बात करें तो 111 करोड़ का जो रिजर्व है ये आपको इस कंपनी के पास साफ दिखाई पड़ेगी। और इससे भी क्लियर पता चलता है कि ये जो कंपनी है ये आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आती है। और इस रीजन से अगर आपने इसको पकड़ लिया और थोड़े भी पैसे लगा दिए तो मुझे लगता है कि मल्टी बैगर जो रिटर्न है ये आपको डेफिनेटली बना कर देगा। और इसी टाइप की जो अपॉर्चुनिटियां हैं ये मैं आपके सामने बार बार लाने की कोशिश करता हूं। और उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसके ऊपर कैसा रिसर्च करते हो और कितने पैसे लगाकर कितना वेट करते हो। क्योंकि यहां पे अगर आपने वेट करना सीख लिया तो आपके कमाने के जो चांसेस हैं ये आपको डेफिनेटली बनने वाले हैं। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एनकरेज करें। थैंक यू।